नमस्कार मित्रों, मैं अमर बहादुर सिंह प्रवाह मंथन में आज फिर एक बार समक्ष उपस्थित हूँ। कांग्रेस और आरएलडी के मन में जो विचार चल रहे हैं उत्तर प्रदेश को लेकर के, उसी की समीक्षा करने। देखिए, ये सभी लोग मानते हैं, सभी लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है वो उत्तर प्रदेश से होकर के ही गुजरती है। कहने का अर्थ ये है कि भारत के सभी राज्यों में सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, जहाँ पे लोकसभा की कुल 80 सीटें आती हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से अगर देखा जाए तो दक्षिण में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की कुल 39, 20 करीब 59 और 25, 59 और 25, 59 और 5 64 और 20 84 85 करीब करीब ये सीटें हो रही हैं। लगभग उतनी ही सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। ये दक्षिण में जो मैं तीनों राज्यों का नाम लिया, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी लगभग शून्य है, लेकिन ठीक इसकी भरपाई उत्तर प्रदेश से हो जाती है, जहाँ कांग्रेस शून्य है। इसीलिए उत्तर प्रदेश का महत्व लोकसभा 2024 के चुनाव में और अधिक हो जाता है। अभी जो इंडिया और का जो गठबंधन हुआ है भारतीय जनता पार्टी की एनडीए के खिलाफ में, वहाँ देखा जाए तो कमोबेश पार्टियों की स्थितियाँ करीब करीब क्लियर हैं। जैसे कि आप महाराष्ट्र में ले लीजिए, वहाँ स्थिति क्लियर है कि कौन सी पार्टी किसके साथ जा रही है। आपको बिहार में स्थिति क्लियर है कौन पार्टी किसके साथ जा रही है। वेस्ट बंगाल में भी चूँकि ममता जी हैं और कमोबेश वो अकेले लड़ती हैं, अकेले वहाँ लड़ेंगी भी जो है। और दक्षिण की जो और जो राज्य है वहाँ भारतीय जनता पार्टी है नहीं, रीजनल पार्टियाँ हैं। और बाकी जो प्रदेश उत्तर भारत में है वहाँ भाजपा और कांग्रेस है। तो स्थिति जो है गठबंधन की जो अस्पष्ट है वो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे ये अभी तक ये पूरा क्लियर नहीं है कि कौन किसके साथ 2024 में जाएगा। ये तो विदित है कि अखिलेश और मायावती का पैक्ट नहीं होना है, पहली बात। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रतिद्वंदी जो है वो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है। तो अब इसी दो ध्रुव के बीच में बाकी पार्टियां आएंगी। मायावती का एक तीसरा खंड है, वो न भाजपा के साथ और न सपा के साथ। तो अब इसमें बच जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राहुल गांधी की पार्टी, और पश्चिम में आरएलडी जो जयंत जी की पार्टी और मायावती की पार्टी। तो मायावती तो मान लीजिए कि पूरे भारत में ही है, यूपी में तो है ही है, लेकिन ये जो आरएलडी है उसका गढ़ जो है वो पश्चिम के क्षेत्र में ही सीमित है। अब यहाँ दुविधा ये है, बसपा में तो दुविधा नहीं है कि कहाँ जाना है, उसको क्लियर है कि उसको जो है वो भाजपा और समाजवादी पार्टी में नहीं जाना है। बाकी के साथ वो अपना गठबंधन जो है खुला रखा हुआ है। अब अगर कोई आएगा तो ठीक, और नहीं आएगा तो वो अकेले चुनाव में लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस और आरएलडी यानी कि जयंत की पार्टी, ये अभी जो है पेशोपेश में है कि क्या किया जाए। उसका कारण भी है कि उत्तर प्रदेश में अगर मान लीजिए कि अखिलेश यादव को छोड़ते हैं लोग, कांग्रेस के लोग, तो उनके लिए रायबरेली और अमेठी वाली सीट का क्या होगा, इसका भी उनको ख्याल करना है। क्योंकि बिना समाजवादी पार्टी के सहयोग के ये दोनों सीटें उनके लिए मुश्किल होगा निकालना। और वैसे अगर देखा जाए तो जयंत चौधरी के लिए उनको अच्छी तरह से मालूम है कि 2019 का जो गठबंधन था समाजवादी पार्टी और बसपा का, उसमें वो भी था। जब ये तीनों मिल करके भी जब चुनाव जो है वो नहीं जीता पाए, तो इस बार तो अलग बसपा अलग है, इस बार तो रास्ता और कठिन है। ये जान करके अब अजीत के यहाँ पे पांव थोड़े बहुत जो है वो हिल डुल रहे हैं कि क्या किया जाए जो है। और एक बात और भी है भाई, राजनीति कोई भी करता है वो इसीलिए कि अपने लोगों को राजनीति में हिस्सेदारी देने के लिए, कुछ मंत्री पद लेने के लिए, ताकि हम जनता की भी जाएँ, उनके काम करें और हमारे लोग बढ़ें, जनसमूह बढ़े जो है। नहीं, ऐसे तो अगर केवल विपक्ष में बैठेंगे तो फिर कुछ दिनों में तो अब कोई पार्टी में रहने ही वाले नहीं रह जाएगा जो है।
इसलिए उनका भी जयंत का भी मन मसूल रहा है कि वो भाजपा के साथ जाएं या न जाएं। अभी इस स्थिति में वो आ गए हैं। जो आगे क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं 2-3 चीज़ें जो फैक्ट है वो आपके सामने रख रहा हूँ कि पार्टियों को क्या करना चाहिए, उससे क्या उनका लाभ क्या नुकसान है। अगर हम देखिए इतिहास को देखें तो 2009 में आरएलडी का गठबंधन वो एनडीए के साथ था, और अब तक के सबसे बढ़िया जिसको कह सकते हैं प्रदर्शन आरएलडी का उसी समय था, जिसमें कि उसके 5 लोकसभा में उसके सांसद चुन के गए हुए थे। 7 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे और 5 उसमें वो विजयी हुए थे। तो स्ट्राइक रेट उसमें बढ़िया था। और ऐसे भी जब भी जयंत की पार्टी जब इनके पिताजी स्वर्गीय अजीत जी थे और वो जब भाजपा के साथ जाते थे तो वहाँ पे वो विधायकों की संख्या बढ़ जाती थी, लेकिन अखिलेश के साथ जाने से उनकी संख्या वो बढ़ती नहीं थी। तो एक इतिहास भी रहा है, ये बताता है कि भाजपा के साथ जाने में आरएलडी को फ़ायदा होता है, और अगर वो अखिलेश के साथ जाते हैं तो वहाँ पे नुकसान होता है। अब इसका एक और भी जो पहलू है, ये क्यों होता है उसका मैं कारण बता दूं। देखिए, पश्चिम का जो वोट बैंक है वो जाट मुसलमान ये दोनों पैचअप है। अखिलेश के साथ जो वोट बैंक है वो यादव और मुसलमान करके यूपी में है। पश्चिम में वो यादव की संख्या वो है नहीं, लिहाजा अखिलेश का अगर आरएलडी के साथ जाते हैं, जंग के साथ जाते हैं, तो दोनों के वोटों का वो में कोई एडिशन नहीं होता। यानी कि अगर मान लीजिए कि जयंत के साथ गठबंधन हो जाए तो जयंत इधर पूरब में कुछ अखिलेश को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, और पश्चिम में जो है अखिलेश वो जो है वो आरएलडी यानी अजीत को नहीं कर पाएंगे। जो है वो तो मुस्लिम वोट है, जो जहाँ जिससे जाता है चला जाता है। तो दोनों का बेस वोट वो एक दूसरे के विपरीत है। इसलिए हमें लगता है कि ये बात जयंत को भी मालूम है कि हमें अगर अखिलेश के साथ जाते हैं तो हमें नुकसान होगा, और अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो उनका फ़ायदा होगा। और जो जयंत का जो वोटर भी है वो भी बीजेपी के साथ जाने में प्रसन्न होता है, और मन ही से तन मन धन से भी वो पार्टी के लिए जी जान से चुनाव लड़ता है। अब एक समस्या ये है कि जितना वो आगे बढ़े हुए हैं या बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करते आए हैं, तो कांग्रेस के प्रति एक स्वाभाविक उनका जुड़ाव है। अच्छा, देखा भी जाए अगर तो केंद्र की अगर हम राजनीति को देखें तो वहाँ पे या तो बड़ी पार्टियों में भाजपा और उसके बाद से कांग्रेस, यही 2 पार्टियाँ हैं। इन्हीं 2 पार्टियों के बीच में वो जो गठबंधन करेगा वही केंद्र की राजनीति करेगा। तो जयंत अगर मान लीजिए कि अगर केंद्र में अगर उनकी राजनीति कर ली है, विपक्षी राजनीति करती है, तब तो उनको कांग्रेस के साथ जाना चाहिए, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की साथ जाना चाहिए। यही दो जगह हैं। अखिलेश के साथ जाना उन्हें किसी भी तरह का कोई भी लाभ पहुंचाने वाला नहीं है, चाहे वो असेंबली में हो या लोकसभा में हो। अब यहाँ ये देखना है कि कांग्रेस क्या करती है। देखिए, कांग्रेस के साथ ये है कि बहुत बड़ा यहाँ पे परेशानी है। जो अगर वो अखिलेश के साथ नहीं जाते हैं तो जैसा कि हमने बताया तो उनकी 2 सीटें जो नाक की है, अमेठी और रायबरेली, ये इनके लिए जीतना जो है बहुत कठिन हो जाएगा, और बाकी भी सीटें जो है वो कठिन हो जाएंगी। जो है, और अगर मान लीजिए मायावती के साथ नहीं जाते हैं तो मायावती के विभिन्न राज्यों में, यानी कि मध्य प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, बिहार देखिए, आंध्र प्रदेश देखिए, मायावती के कुछ न कुछ विधायक वहाँ से चुन के आते हैं, और 5 से 6% वोट जो है हर राज्य में उनके पास है। तो अगर कांग्रेस मायावती से गठबंधन नहीं करती है तो यूपी में तो जो नुकसान होगा ही होगा, बाहर के राज्यों में भी अगर बसपा अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहा है तो वहाँ जो वोट में जो कमी आएगी कांग्रेस में, वो बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाएगी। लिहाजा हमारे समय से कांग्रेस को किसी भी तरह से मायावती को नाराज़ नहीं करना चाहिए, और मायावती के साथ पैचअप करना चाहिए। वो अखिलेश के साथ जुड़ करके बहुत कोई फ़ायदा नहीं, वो यूपी तक ही सीमित रहेंगे, जिससे उनको बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। अच्छा, एक बात और भी है, अखिलेश जब तक कमज़ोर नहीं होंगे तब तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जगह भी नहीं मिलेगी। इसलिए उनको कांग्रेस को ये चाहिए कि मायावती के साथ अपने गठबंधन को बनाए रखे,
ताकि बाकी जो प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और जैसा कि हमने चर्चा किया बिहार वगैरह में, वहाँ जो है जो दलित वोटों का जो एक वोट बैंक है वो मायावती और कांग्रेस के बीच में ही रह जाए, कुछ गठबंधन हो जिससे कि वोटों का वहाँ बंटवारा न हो और भारतीय जनता पार्टी को लाभ न मिल पाए। तो कांग्रेस को चाहिए कि मायावती के साथ जाए और आरएलडी जैन को चाहिए कि बीजेपी के साथ जाए। मेरा यही कहना है, आज के समय में यही राजनीति कह रही है। और वैसे अगर फिर उन लोगों की वही गठबंधन वाली बात आएगी कि अखिलेश के साथ जाने में और मायावती को अलग लड़ने में, तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जीतने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास है, वो ये चाह रहे हैं कि इस बार के उत्तर प्रदेश के लोकसभा की जो 80 सीटें हैं वो पूरी की सभी चुनाव जीते हैं। अभी पश्चिम में अगर ये जैन जी आ जाते हैं तो उसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम में जो 12-13 जो सीटें हैं, जैसे कि आपको सहारनपुर, नगीना, मुरादाबाद, मेरठ, बागपत, कैराना, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, रामपुर, बुलंदशहर, ये सब जो सीटें हैं, कुल 10-12 सीटें हैं, इस पर जैन की पार्टी का असर है। और अगर जैन की पार्टी बीजेपी के साथ आ जाती है तो वे क्लीन स्वीप करने का पूरा जो है ये अवसर भारतीय जनता पार्टी देख रही है। वैसे भी पश्चिम में देखा जाए तो जाट मुस्लिम का वोटों का जो समीकरण है ये बहुत मजबूत होता है। इसमें बीजेपी का जो वोट जो और है जब ऐड हो जाता है तो फिर ये वोट करीब 60% के अलावा 60% से ऊपर हो जाती है। ऐसे में गठबंधन में, अगर इंडिया गठबंधन में अगर आरएलडी के जैन जी आ जाते हैं तो भाजपा के लिए बहुत आसान होगा। अब आगे क्या होगा ये तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बता दिया कि आरएलडी को अगर राजनीति केंद्र की करनी है, यूपी की करनी है, तो उसे जो है भाजपा के साथ जाना चाहिए, एनडीए के साथ जाना चाहिए। और कांग्रेस को किसी भी कीमत पर मायावती से अलग नहीं होना चाहिए। देखिए, मायावती एक बहुत बड़ी फैक्टर है। इस बार जो इंडिया का जो बैठक हुई, चाहे वो पटना में हुआ या बंगलौर में हुआ, वहाँ मायावती को न बुला करके ये संदेश जो है बहुत अच्छा नहीं किया है। दलितों में एक संदेश अच्छा नहीं गया हुआ है। किसी भी तरह से मायावती एक प्रमुख वोट बैंक है और इसको जो है कोई छीन नहीं पाएगा जो है उनके रहते हुए। लिहाजा कांग्रेस को किसी भी तरह से अखिलेश से अगर अलग भी होना पड़े तो भी मेरा मानना ये है कि उनको मायावती के साथ जाना चाहिए। उसमें उसको फ़ायदा है, यूपी ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी। मित्रों, ये मेरा वीडियो आज का था कि जो कांग्रेस और जयंत जी जो एक दोराहे पर खड़े हैं, किधर जाएं, कहाँ जाएं, उसका मेरा विश्लेषण था। अगर ये अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।